स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नो हेल्पर पर। मैं अबूज़र महमूद आपके साथ। और हमने कुछ समय पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। एक मिनट रुकिए, मैं ज़रा अपना कलर चेंज कर देता हूँ। राइट, ओके। हमने कुछ समय पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो उसके हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट तक हमने कर लिया था। उसके आगे आज हम पार्ट 6 आज हम करने वाले हैं उसका। तो पार्ट 6 में हम गाइस पार्ट 5 में हमने क्या देखा था। पार्ट 5 में हमने देखा था कि हमने एसिड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा था पार्ट 5 में कि एसिड सॉल्ट्स क्या होते हैं, वो कैसे कैसे बनते हैं, और उसके बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आगे हम आज पढ़ने वाले हैं बेसिक सॉल्ट से। सो बने रहे गाइस मेरे साथ। सो आज कलर चूज़ करने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो ये सही है। तो बने रहे मेरे साथ और चलते हैं आगे। गाइस आज मैंने थोड़ा ट्रांजिशन इफ़ेक्ट्स जो होते हैं वो भी इसमें ऐड किए हुए हैं, आपको बहुत मज़ा भी आएगा करने में। तो गाइस बने रहे मेरे साथ। सो फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। इससे पहली वीडियो आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो जाके देखिए, क्योंकि आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। वो भी आधी आधी आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इससे पहले वाली वीडियोस मैंने 5 वीडियोस अपने चैनल पे अवेलेबल की हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। वो आप जाके देखिए, फिर आप यहाँ पर आइए। तो चलते हैं आज इस वीडियो में आगे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या बेसिक सॉल्ट्स के बारे में अभी। हम अभी बेसिक सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। बेसिक सॉल्ट्स जो होते हैं, सॉल्ट्स विच आर फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन अ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉल्ड बेसिक सॉल्ट्स। हमने देखा था एसिडिक सॉल्ट्स जो होते हैं उसमें अब हम किसी भी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की हम उसमें रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते थे एसिड सॉल्ट्स। एसिड सॉल्ट्स गलत लिख दिया मैंने थोड़ा। एसिड सॉल्ट्स हमें मिलते हैं अगर हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड इससे वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की हम अगर रिएक्शन करवाते हैं तो हमें मिलते हैं एसिड सॉल्ट्स। इसमें क्या हो रहा है, इसमें उसी का उल्टा हो रहा है। इसमें हम वीक एसिड, उसमें क्या होता था वीक बेस की कराते थे हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। इसमें क्या करा रहे हैं, वीक एसिड की करा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो क्या बनते हैं, तो बनते हैं बेसिक सॉल्ट्स। देखिएगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब हम वीक बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यानी कि जब वो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं एसिडिक सॉल्ट्स। और यहाँ पे क्या हो रहा है, वीक एसिड्स जब स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो बना रहे हैं बेसिक सॉल्ट्स। फॉर एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन हो रही है, सोडियम कार्बोनेट एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे निकल के आ रहा है सोडियम एसीटेट। जो सोडियम एसीटेट होता है हमारा, वो यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट निकल के आता है। सोडियम कार्बोनेट हमारा निकल के आता है, सोडियम एसीटेट निकल के आता है। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला आपका होता है CH3COONA। इसे हम आसान भाषा में लिखना चाहे तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं C2H3NaO2। ये भी हम यहाँ पे इसे लिख सकते हैं सोडियम एसीटेट को। ये भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से रिएक्ट करके सोडियम एसीटेट बन रहा है और सोडियम कार्बोनेट बनता है।
और ऐसे ही आपके कुछ मतलब ऐसे ही रिएक्शंस होते हैं जिसमें वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को आपको मिलाया जाता है, बनता है बेसिक सॉल्ट्स। तो अब इस रिएक्शन के बारे में भी हम पढ़ लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बनता है, सोडियम एसिटेट कैसे बनता है। तो ये बनता है सोडियम एसिटेट इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द कार्बनिक एसिड। ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये आपका रिएक्शन होती है एक, जिसमें आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बनिक एसिड जो वीक एसिड है आपका, यानी याद है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड को मिलाने पर हमारा सोडियम कार्बोनेट बनता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? कार्बनिक एसिड। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है सोडियम कार्बोनेट। इसमें आपकी रिएक्शन भी दे रखी है कार्बनिक एसिड की, जिसमें आपका कार्बनिक एसिड यानी कि H2CO3, कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3, और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। टू जो लिखा है वो बैलेंस करने के लिए बना हुआ है। कार्बनिक एसिड का फॉर्मूला होता है आपका H2CO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो आपको बनता है सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और इसमें वाटर रिलीज होता है। सो ये आप रिएक्शन ये आप याद कर लीजिए, इसकी ये काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। तो अब हमारा हो गया सोडियम कार्बोनेट का। अब हम सोडियम एसिटेट कैसे बनता है वो देखते हैं। सोडियम एसिटेट is formed after the reaction between the strong base or and weak acid. स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है आपका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली यहाँ पे भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस ही है, तो वहाँ पे भी मतलब स्ट्रॉन्ग बेस आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है और वीक एसिड आपका है एसिटिक एसिड। जब एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH जब सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनता है सोडियम एसिटेट, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COONA। ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, और वाटर रिलीज होता है। सो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब है हमारा ये जो एसिटिक, बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट्स जो होते हैं, इनके बढ़ने का क्या कारण होता है? कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट्स, इनके बढ़ने का कारण क्या होता है? ये बनते कैसे हैं, कारण क्या होता है इसके पीछे इनके बढ़ने के? When a strong acid reacts with a weak base, the base is unable to fully neutralize the acid. जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, याद रखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बेस जो है मतलब उसे एसिड जो होता है, जो वीक बेस जो है और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है पूरी तरह से, उसे मतलब कैपेबल नहीं होता वो न्यूट्रलाइज करने में। क्योंकि वो तो वीक है ना, वीक बेस है वो, और वो है स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसे वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। ड्यू टू दिस एन एसिडिक सॉल्ट इज फॉर्म, ऐसे ही आपका एसिडिक सॉल्ट बनता है। तो हम दूसरी रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें उल्टा ही हो जाएगा, ऊपर वाले का उल्टा हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा ऊपर वाले का। व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स विद अ वीक एसिड, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं आपस में, सो गाइस जब स्ट्रॉन्ग बेस आपका वीक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, वो तो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है, तो एसिड जो इसमें है वो बेस को जो वीक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि वो वीक है और स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता पूरी तरह से, मतलब उसमें कैपेबल नहीं है आपका न्यूट्रलाइज करने में। ड्यू टू दिस रिएक्शन द बेसिक सॉल्ट इज फॉर्म्ड। इस रिएक्शन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि बेसिक सॉल्ट बन रहा है। तो बस इतना ही है, बहुत आसान है काफ़ी। अब व्हेन इक्वली
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ बेस रिएक्ट। जब आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक के बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, यहाँ पे वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस है और स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो आपका स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। तो ऐसे ही दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और एक न्यूट्रल सॉल्ट फॉर्म हो जाता है, बन जाता है। तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। अब पीएच भी देख लेते हैं क्या होता है। ये क्या हो गया। सो पीएच देख लेते हैं, पीएच वैल्यू क्या होती है सॉल्ट्स की पीएच वैल्यू देख लेते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट जो होता है न्यूट्रलाइज्ड है, तो इसकी तो 7 ही होगी ऑलमोस्ट। सो गाइस, जो न्यूट्रल सॉल्ट होता है उसका पीएच जो होता है आपका वो 7 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रलाइज होता है, दोनों ऐसे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो जिस वजह से उसका पीएच जो है वो 7 होता है। 7 जो पीएच होता है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच होता है, तो इस वजह से इसका भी न्यूट्रल सॉल्ट का जो पीएच है वो 7 ही होगा। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है, एसिडिक सॉल्ट का पीएच जो होता है आपका वो 7 से नीचे होता है, क्योंकि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उनके सॉल्ट जो हैं वो मतलब जो भी एसिडिक सॉल्यूशंस हैं उनके पीएच जो हैं वो 7 से नीचे की तरफ होते हैं। जो बेसिक सॉल्ट है इज लेस देन 7। जो बेसिक सॉल्ट है आपका वो जितने भी बेसिक आपके सॉल्यूशंस है उनके पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा ही होंगे हमेशा। तो ये बेसिक सॉल्ट है, तो इसका भी पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम कुछ बेसिक सॉल्ट्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। पहला कॉमन सॉल्ट जिसका फॉर्म जो है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। सोडियम क्लोराइड आर ऑल्सो नोन एज कॉमन सॉल्ट, और इसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपका बनता है जब हम सोडियम यानी कि NaOH प्लस HCl की हम रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बनता है जिसका फार्मूला होता है NaCl प्लस वाटर इसके साथ रिलीज होता है H2O, वाटर इसके साथ रिलीज़ होता है। ये रिएक्शन बहुत ही पूछी जाने वाली है, इसका आप मतलब इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में आपको और भी बताएंगे। चलिए, आपका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, तो अब हम इसके बारे में और बात कर लेते हैं। तो ये बनता है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हम रिएक्शन करा देते हैं, तो ये बनता है। इट इज़ अ न्यूट्रल सॉल्ट। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ हम रिएक्ट करा देते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा न्यूट्रल हो जाता है सॉल्यूशन, यानी कि न्यूट्रल सॉल्ट है ये। द pH वैल्यू ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ अबाउट 7। जो pH वैल्यू है सोडियम क्लोराइड की वो 7 है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। न्यूट्रल जितने भी होते हैं उनकी pH वैल्यू 7 होती है। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज्ड इन इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। सोडियम क्लोराइड वही है जो आप खाने वाने में यूज़ करते हो। किसी किसी के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा, सो कोई बात नहीं। मतलब ये टेस्ट को बढ़ाता है खाने में। जो खाने में टेस्ट होता है वो यही लाता है। जो सॉल्ट है आपका खाने में टेस्ट का काम यही करता है। आप बिना सॉल्ट के खाना खा लो, आपको खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। पहली बात, जो बिना सॉल्ट के खाते हैं वो अलग बात है। खाना खाया तो वैसे जाता नहीं है, क्योंकि बिना सॉल्ट के वो स्वाद आ ही नहीं पाता।
सो हम ये स्वाद पे क्यों पहुँच गए, हम तो साइंस पढ़ रहे हैं ना। इनहेंस द टेस्ट ऑफ फूड। सोडियम क्लोराइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स। सोडियम क्लोराइड जो होता है वो मतलब काफ़ी केमिकल्स बनाने में भी काम आता है। ये सोडियम क्लोराइड जो है काफ़ी केमिकल्स बनाने, उनके मैन्युफैक्चर करने में, केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने में काम आता है ये। सो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। अब हम चलते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। सेकंड क्या है आपका? सेकंड है आपका हाँ, सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन में से ये आपका एक सॉल्ट लिया गया है। सॉरी, सोडियम क्लोराइड की आपकी जो रिएक्शन है उसमें से एक बेस लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, एक बहुत बढ़िया बेस है, काफ़ी अच्छा बेस है। इसी के बेस पर साइंस टिकी हुई है। सॉरी, आई एम जस्ट किडिंग। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ए स्ट्रॉन्ग बेस। पता ही है आपको, मैंने बता दिया अभी। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। इसे हम कास्टिक सोडा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। कास्टिक सोडा के नाम से हम इसे जानते हैं। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ये आपका कब मतलब कहाँ से ऑब्टेन होता है? जब इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होता है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन मतलब जो हम इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज़ को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी चीज़ को तोड़ा जाता है, सॉल्यूशन हो या फिर वैसी कोई भी चीज़ हो, तो हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो गाइस, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ा जाने वाला कोई भी सॉल्यूशन, मतलब इसमें अभी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ा जाने वाला जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड, अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा तोड़ते हैं तो ये वहाँ से ऑब्टेन्ड होता है, जिसे हम ब्राइन भी कहते हैं। ब्राइन का नाम सुना सुना सा तो है, क्योंकि ये एक शराब, जिसे शराब का टाइप है एक, ये शराब पे हाँ थोड़ा घिनौना शब्द तो है ही है। खैर, तो ब्राइन जिसे हम कहते हैं। सो गाइस, ब्राइन जो वर्ड है ये कोई शराब वगैरह नहीं है। वो तो मैंने आपको ऐसे ही थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताया, ये शराब नहीं। ब्राइन मतलब होता है नमकीन, नमकीन चीज़ होती है, उसे हम ब्राइन कहते हैं। तो ब्राइन, सोडियम क्लोराइड जो है वो नमकीन होता है, काफ़ी नमका सा टेस्ट होता है इसका। तो ये वहाँ से उसकी मतलब जो हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन करते हैं सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन का, तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन बताया था, सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ब्राइन कहलाता है। ब्राइन डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ब्राइन को हम तोड़ देते हैं तो हमें मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस प्रोसेस क्लोरीन इज ऑब्टेन्ड एट एनोड। ना सब कुछ समझने की ज़रूरत तो आपको है नहीं। सो क्लोरीन जो है वो एनोड और कैथोड, दो वर्ड हैं, एनोड एंड कैथोड। एनोड जो है वो होता है पॉजिटिव साइन, और कैथोड जो है वो नेगेटिव चार्ज साइन कह रहा हूँ मैं। एनोड जो होता है वो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, और कैथोड जो होता है वो आपका नेगेटिव चार्ज होता है। एक आयन्स भी होते हैं, एन आयन, कैट आयन, वो हम अगली क्लास में कभी पढ़ेंगे हम। जो क्लोरीन होता है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज के रूप में निकलता है, और आपका हाइड्रोजन गैस जो होती है वो आपकी नेगेटिव चार्ज के रूप में निकलती है बाहर। तो एज बाई प्रोडक्ट्स, ये जो है बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो फिर बता देता हूँ, जब हम इसे मतलब ब्राइन जो कि एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, जब हम ब्राइन को के साथ इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिक्स के द्वारा उसे तोड़ते हैं हम, तो इस प्रोसेस में हमारा क्लोरीन जो है, सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन है। तो क्लोरीन जो है वो एनोड के फॉर्म में निकलता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में निकलता है। कैथोड जो है
सॉरी हाइड्रोजन गैस जो है आपकी, हाइड्रोजन भी है इसमें, जैसे कि मतलब आपका सोडियम, हाइड्रोजन भी निकलती है इसमें से गैस में, गैस हाइड्रोजन गैस भी निकलती है इसमें। सो हाइड्रोजन गैस जो है हमारा कैथोड के फॉर्म में यहाँ पे निकलता है एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि नेगेटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन गैस। दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस। इस पूरी प्रोसेस, ये पूरी लंबी चौड़ी जो प्रोसेस है, इसे हम क्लोर एल्कलाइन प्रोसेस भी कहते हैं। ये देख लीजिए पूरी, ये मतलब वो है, क्या बोलते हैं, ये इसकी रिएक्शन है, इसकी पूरी आप रिएक्शन देख लीजिए आप। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये हो गया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन वो होता है जब हम किसी भी एक एसिड हो गया, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो पूरा सॉल्यूशन आपका एक्वस सॉल्यूशन कहलाता है। तो ये हो गया इसका एक्वस सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का। इस पूरे को हम ब्राइन कहते हैं। सो जब हम इन्हें तोड़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, इन्हें हम पूरे को तोड़ते हैं, तो क्लोराइड हमें हमारा ये कैथोड सॉरी एनोड के फॉर्म में निकलता है, और हाइड्रोजन गैस आपका कैथोड के फॉर्म में निकलता है। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। सो इतना आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर इससे द्वारा जुड़ा आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। ओके, तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो हम चलते हैं आगे। सो अब इसके हम जो ब्राइन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, इसके हम यूज़ ऑफ प्रोडक्ट आफ्टर द एल्कोलिसिस ऑफ ब्राइन। जब हम ब्राइन को तोड़ते हैं उसके बाद जो उसके प्रोडक्ट निकलते हैं उनके यूज़ भी पढ़ लेते हैं हम। यूज़ क्या है? हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि कैथोड के फॉर्म में निकलती है। हाइड्रोजन गैस इज यूज एज अ फ्यूल मार्जराइन इन मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र। ये जो आपका हाइड्रोजन गैस है ये फ्यूल के यूज़ फॉर्म में भी यूज़ की जाती है आपकी, और मेकिंग ऑफ अमोनिया फॉर फर्टिलाइज़र, और आपकी अमोनिया बनाने में भी काम आती है, जो आपका फर्टिलाइज़र की तरह काम करता है, जो आपका फर्टिलाइज़र बनाने में भी काम करता है, अमोनिया। सुना ही होगा आपने। क्लोरीन गैस इज़ यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट। क्लोरीन जो गैस है आपकी, वो आपका वाटर ट्रीटमेंट में भी काम करती है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पीवीसी कोई गैस वगैरह है। सो उसकी गैस तो नहीं, खैर कुछ सॉल्यूशन वगैरह है पीवीसी, तो उससे बनाने में भी काम आती है। डिसइंफेक्टेंट्स, जो पानी वगैरह में कोई वो क्या बोलते हैं उसे, बैक्टीरियाज वगैरह पनप जाते हैं तो उसमें डिसइंफेक्टेंट्स का भी काम करती है। CFC क्लोरोफ्लोरोक्लोराइड यही बनाती है। पेस्टिसाइड्स का भी यही काम करती है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, वो उसे बनाने में भी ये काम करती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यही बनाती है। जिसमें एक जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, तो उसमें H है, तो हाइड्रोजन गैस का ही वो है पार्ट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में भी काम करती है, और ब्लीचिंग पाउडर में बनाने में भी काम करती है क्लोरीन। HCl मतलब क्लोरीन, उसमें भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। Cl वाला जो पार्ट है वो क्लोरीन का ही पार्ट है, तो HCl में बनाने में भी काम करती है और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में भी काम करती है। जो ब्लीचिंग पाउडर में CaOCl2 है, तो Cl2 आपका क्लोरीन गैस ही है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका मेटल की ग्रीसिंग जिसे हम क्या देते हैं, यानी कि उसमें से जंग जो होता है आपका, यानी कि जो रस्ट होती है, उसे भी मतलब
ग्रीस करने में भी वो काम आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। जो मेटल पे जंग वगैरह लग जाती है ना, उसे भी मतलब जंग वगैरह हटाने में भी काम आता है वो। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, पेपर मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आता है, सोप बनाने में भी काम आता है, डिटर्जेंट्स बनाने में भी काम आता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में भी काम आता है। आर्टिफिशियल फाइबर्स वगैरह जैसे हो गया आर्टिफिशियल फाइबर्स, जैसे कि जो मेन मेड होते हैं, आर्टिफिशियल मेन मेड फाइबर्स जो बनाते हैं हम, फाइबर्स में आर्टिफिशियल फाइबर्स आपने पहले क्लासों में पढ़ा भी होगा। और ब्लीच बनाने में भी काम आता है, ठीक है, एक्सेट्रा, और इसी तरह से और भी काम आता है। आप इसके यूजेस का फ़ोटो भी मतलब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। अब ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर ये CaOCl2, ये आपका सॉल्ट है एक, बता दूं पहले, ये एक सॉल्ट है आपका। पढ़ लेते हैं क्या है और कैसे कैसे काम आता है। ब्लीचिंग पाउडर इज ऑल्सो नोन एज क्लोराइड ऑफ लाइम। आपका ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर आपका क्लोराइड ऑफ लाइम, लाइम का क्लोराइड इसे हम कहते हैं। लाइम क्या होता है? CaO, यानी कि जो अब आपने एक वर्ड सुना भी होगा, क्विक लाइम, जो होता है आपका CaO, यानी कि लाइम, यानी कि CaO का क्लोराइड इसे हम कहते हैं। है भी वही सही बात, CaO का क्लोराइड ही तो है वो। इट इज़ सॉलिड एंड येलोलिश वाइट इन कलर। ये आपका सॉलिड होता है बहुत ही। आप इसे नेट से भी सर्च करके देख सकते हैं, इसका फ़ोटो नेट पे अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे मतलब इसका फ़ोटो नहीं लगाया है फ़िलहाल, तो अगली बार से मैं कोई भी आपके रिएक्शन वगैरह लूँगा तो उसका फ़ोटो भी तो आपका लगाऊँगा। ये सॉलिड होता है, येलोविश वाइट, येलो भी होता है और वाइट भी होता है, दोनों का मिक्सचर होता है कलर में। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोराइन। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो आपका आसानी से खोया जा सकता है। क्यों? क्या होता है इसमें? कोई मतलब इसमें गंध आती है, दुर्गंध आती है, क्या आती है? जो हाँ, ये ब्लीचिंग पाउडर जो है वो आसानी से खोजा जा सकता है, क्योंकि इसमें क्लोरीन यानी कि Cl2 की स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आपकी क्लोरीन गैस की आती है इसमें। वैन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम रिएक्ट विथ क्लोरीन, जब आपका स्लेक्ड लाइम, एक होता है क्विक लाइम, एक होता है आपका स्लेक्ड लाइम। क्विक लाइम क्या होता है? जो आपका सूखा चूना जिसे हम कहते हैं वो क्विक लाइम होता है। चूने के आपके यहाँ वाइट, जो आपका रोड पे दोनों किनारों पे पड़ा हुआ होता है वो चूना होता है, वो आपका CaO कहलाता है। वो होता है आपका क्विक लाइम, जो ठोस यानी कि पाउडर की फॉर्म में हो या फिर ठोस हो, सॉलिड, तो उसे हम क्विक लाइम कहते हैं। स्लेक्ड लाइम क्या होता है? जिसे हम पानी मिला देते हैं। स्लेक्ड लाइम वही होता है जिसमें हम पानी मिला देते हैं, यानी कि CaOH2। तो आपका स्लेक्ड लाइम वही होता है। जब हम स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जो होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, Ca कैल्शियम, O ऑक्सी, Cl2 क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम इसे कहते हैं। तो फिर आपको रिएक्शन इसकी आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जब हम स्लेक्ड लाइम को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है CaOCl2। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसमें वाटर रिलीज होता है, बाई प्रोडक्ट है, इसका वाटर निकलता है या फिर रिलीज होता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज बेसिक इन नेचर। आपका ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो सॉल्ट होता है, एक तरह का सॉल्ट आपका कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन उसका एक्वा सॉल्यूशन, जब हम उसे पानी के साथ रिएक्ट करा देते हैं, यानी कि पानी में डाल देते हैं उसे, ब्लीचिंग पाउडर को जब हम पानी में डाल देते हैं तो आपका वो बेस हो जाता है, बेसिक
इन नेचर हो जाता है। द टर्म ब्लीच मीन्स रिमूवल ऑफ कलर। तो ब्लीच मीन्स होती है, आप सोच रहे होंगे ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग मतलब क्या होता है इसका? ब्लीचिंग का मतलब, पाउडर का मतलब तो होता है जो मतलब पाउडर की फॉर्म में हो, वो पाउडर आपका कहलाता है। ब्लीचिंग क्या होता है? ब्लीचिंग मतलब होता है रिमूवल ऑफ कलर, जो आपका कलर को छुटाने में काम करे या फिर उसे निकालने में काम करे। जो आपका कलर निकालने में काम करे या छुटाने में काम करे, उसे हम ब्लीच कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ ऑफन यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो आपका ब्लीचिंग एजेंट भी की तरह भी काम करता है। आपका ब्लीचिंग पाउडर आपका ब्लीचिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, जो कपड़ों से रंग आपका निकालता है। इट वर्क्स बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन। ये आपका ऑक्सीडेशन की तरह काम करता है। ऑक्सीडेशन मतलब ये काम कैसे करता है? ये ऑक्सीजन के द्वारा काम करता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि इसमें ये मतलब वर्क करता है क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। क्लोरीन इज़ अ ब्लीचिंग पाउडर। क्लोरीन इन द ब्लीचिंग पाउडर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग इफेक्ट। जो आपका क्लोरीन होता है इसमें, यानी कि CaOCl2 है ना, तो जो Cl2 वाला पार्ट जो है वो आपका ब्लीचिंग इफेक्ट के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल रहता है। ब्लीचिंग इफेक्ट आपका मतलब जो कलर को छुड़ाता है उसे हम ब्लीचिंग इफेक्ट कहते हैं। जो मतलब ब्लीचिंग मतलब क्या हुआ? जो कलर को छुड़ाता है। इफेक्ट मतलब क्या हुआ? उसके द्वारा जो आता है, जो मतलब छुड़ाने के द्वारा जो आता है उसे हम ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, वो आपका क्लोरीन करता है। क्लोरीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है, तो हम अब इसके आगे के जो कुछ सॉल्ट और बाकी हैं वो हम इसकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करा करो यार, क्योंकि उन्हें भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए इस वीडियो के द्वारा। हमारी तो यही इच्छा है। हम किसी को मतलब फेस देख के नहीं पढ़ाते कि मतलब उससे हमारा कोई नाता है तो उसे पढ़ा दिया। हम सबके लिए हम नॉलेज का ज़रिया है। सो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करा करो। सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी। अगर आपको इससे जुड़ा हुआ कोई डाउट है, यानी कि कोई डाउट आपको है, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर से जुड़ा हुआ आपको कोई डाउट है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, मतलब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल चाहिए आपको, या फिर इसके जुड़ा हुआ कुछ डाउट है आपको, तो आप मुझसे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट में जवाब आपका ज़रूर दूंगा, आपका पूरा सॉल्यूशन उसका बताऊंगा आपको। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर कोई डाउट है मेरा, तो मुझसे इससे चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई डाउट है तो उसे कमेंट भी कर दें मुझे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत एहसान होगा आपका, क्योंकि शेयर करने में आपकी कोई वो कोशिश नहीं, शेयर करने में आपकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती है, और आपके सब्सक्राइब करने में भी कोई एनर्जी लॉस नहीं होती। बस लाल कलर का बटन है, उसे दबाना है आपको, सीधे दबाइए जाके। आपका क्या कुछ जाएगा आपका? मतलब तो आपका सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जाता, आपकी एनर्जी भी लॉस नहीं होती है। तो सब्सक्राइब करो यार, और लाइक माई वीडियो, क्योंकि मुझे इस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो एक लाइक तो आपकी तरफ से होना ही चाहिए। सो लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट मी अगर आपको कोई डाउट है। सो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। सो टेक केयर एंड गुड बाय। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऐड कर दी थी पर लेकिन कुछ एक टॉपिक मेरा बचा हुआ है, वो मैं पूरा कर देता हूँ, फिर ये वीडियो एंड हो ही जाएगी। सो ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको समझा दिया था, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस अब हम पढ़ लेते हैं। इसमें यूजेस क्या होते हैं इसके। ब्लीचिंग पाउडर जो है इज़ यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट टू क्लीन वाटर, मॉस रिमूवर, वीड किलर एक्सेट्रा। जो ब्लीचिंग पाउडर है आपका, वो क्लीन वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। मतलब अगर इसे वाटर में मिला दिया जाए तो ये आपके उसके बैक्टीरियाज वगैरह जो होते हैं, इंसेक्ट वगैरह, उसे किल कर देता है। और वीड किलर, यानी वीड मतलब होते हैं जो आपकी अनचाही जो घास उग जाती है आपके पेड़ पौधों में, उसे भी मतलब ये किल कर देता है। ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसे आप
मतलब ब्लीचिंग पाउडर जो है आपका ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ, मतलब ब्लीचिंग एजेंट में के द्वारा, मतलब ब्लीचिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ होता है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इसका ब्लीचिंग ऑफ क्लोथ्स, जो आपका क्लोथ्स को ब्लीच करता है उसके रूप में इसका यूज़ होता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। ब्लीचिंग ऑफ वुड पल्प इन पेपर इंडस्ट्री, और वुड पल्प को ये ब्लीच करता है पेपर इंडस्ट्री में। सो और ब्लीचिंग पाउडर इज़ यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी इंडस्ट्रीज़। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के द्वारा रूप में भी काम करता है आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, सच एज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री एंड एक्सेट्रा। जो आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है आपकी, मतलब जिसमें कपड़ा वगैरह बनता है, पेपर इंडस्ट्री जिसमें पेपर बनते हैं, उसमें ये ब्लीचिंग पाउडर जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। सो बस इतना ही, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। सो मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।